सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी की तरह मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं भी एसएससी सीपीओ 2024 से प्रताड़ित हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। ना समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है, कब मेंस का रिजल्ट आएगा, कब हमारा मेडिकल होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कब ट्रेनिंग जाएंगे, कब ट्रेनिंग खत्म होगी। मतलब एवरीथिंग इज़ जस्ट एकदम सब कुछ एक दूसरे में घुस चुका है। और जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर बम फोड़ा गया है वो एसएससी सीपीओ 2025 का कैलेंडर है। कैलेंडर दे दिया गया है जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबका एग्जाम अगले 3 मंथ में है। हमें यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि अगले 3 मंथ में हम सीपीओ की सारी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ 2025 की प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस को अभी तक ऑफिशियल 14 महीने हो चुके हैं, ये ऑफिशियल 14 मंथ है। क्या आपके लिए हमारे लिए 14 मंथ है? बिल्कुल नहीं। इसके बहुत पहले से, कोई 1 साल पहले, कोई 1.5 साल पहले, कोई 2 साल पहले से ऐसे लोग प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके इस काबिल बनते हैं कि किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेक्शन ले पाए। तो आपके हमारे लिए प्रोसेस कम से कम 2 साल से तो ऊपर की होने आई कि हम एसएससी सीपीओ 2024 को टारगेट कर रहे हैं। बट चल क्या रहा है, ना एसएससी के पास कोई जवाब है, ना कोई रिजल्ट है, ना कोई डेट है। देयर इज़ नथिंग। एसएससी का 2025-26 का कैलेंडर बस मुँह पे फेंक दिया गया है कि अब तुम लोग अपने आप में हासिल करते रहो। अगर हम बात करें, देखो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबको पता है। इसमें बहुत ज़्यादा बात करने का कुछ है नहीं अपने बीच। सबको पता है नोटिफिकेशन यार मार्च का आया, मार्च का नोटिफिकेशन आया है। एग्ज़ाम मई पे होना था, एग्ज़ाम पोस्टपोन करके जून में किया गया, लास्ट जून में। पहले इलेक्शन के कारण चीज़ें डिले हुई, फिर पता नहीं बीच में क्या चलता रहा। उसके बाद हमारा रिजल्ट बहुत लेट डिक्लेयर हुआ, फिजिकल बहुत लेट हुआ। फिजिकल होने के बाद 4 महीने बाद हमारा मेंस हुआ। उसके बाद किसी तरह से एक बार तो मेंस होता है, फिर उसके बाद ये पंचायत हो जाती है, ये पीईटी पीएसटी रिवाइड रिजल्ट, सीपीओ एग्ज़ाम। ये तो चीज़ें और बहुत चीज़ें एक्सटेंड करती जा रही हैं। अब 14 महीने तो ऑफिशियल हो चुके हैं और हम पिछले 2-2.5 से लगे हैं इस वैकेंसी के पीछे। इसका भी कुछ भरोसा नहीं है कि आपको मेडिकल में आउट कर देगा या आप मेरिट से आउट हो जाओगे। अपने ज़िंदगी के 2-2.5 साल प्रीशियस इस सीपीओ 2024 में देने के बाद कोई भरोसा नहीं कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। आपके कितने अच्छे भी नंबर हैं, पर मेडिकल में भरोसा नहीं। आप आउट हो जाते हो, क्या हो जाते हो, बस लगे रहो इसके पीछे। एसएससी सीपीओ 2024 के स्टूडेंट्स की बात करें भाई साहब, ये देख लो अगले 3 मंथ्स मतलब 90 डेज़ में सीजीएल एग्ज़ाम है और उसके 20-25 दिन बाद सीपीओ का एग्ज़ाम है। ना तो हम पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके जाके बैठते हैं लाइब्रेरी में कि भाई आज पढ़ना है, आज से पढ़ना है। बट क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई होती है किसी तरह से, फिर पूरा दिन दिमाग में यही एसएससी सीपीओ 2024 घूमने लगता है कि आखिर भाई करना क्या है, क्या हो रहा है। क्योंकि आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर अगले 3 मंथ में, समझो बात को, अगले 3 मंथ में सीजीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है। लोग कह रहे हैं डिले हो रहा अच्छा है। अब समझना है ना, ये जो बकवास कर रहे हैं कि डिले हो रहा अच्छा हो रहा, मैं उनकी बात करता हूँ। 3 मंथ में अगले सीजीएल का एग्ज़ाम है। इसमें इसके बीच क्या होगा, अगर एसएससी जग भी जाती है एसएससी 2024 के लिए, तो इस 3 महीने के अंदर क्या प्रोसेस कंप्लीट करा पाएगी कि मेडिकल ले पाएगी और आपको ज्वाइनिंग दे देगी। ठीक, अगर ये तो चीज़ कर देती है तो आप क्या करोगे, प्री के एग्ज़ाम दे पाओगे बहुत ज़्यादा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप प्री का एग्ज़ाम दे पाओगे, सीजीएल का और सीपीओ का। उसके बाद क्या होगा, मेंस अगर ट्रेनिंग में बैठे बैठे मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। और स्पेशली ट्रेनिंग के इस स्टार्टिंग के 1 से 3 मंथ बहुत ज़्यादा हैक्टिक होते हैं, आप सभी को पता है। वहाँ जमना, अपने आप को सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें हम अपने ट्रेनिंग संभालेंगे कि मेंस की तैयारी करेंगे, तो हमारा तो पूरा लॉस ही चल रहा है। अगर आप सोचो सारी चीज़ हमारी जनवरी मार्च में फाइनलाइज हो जाती, अगर हम मई जून तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाती, तो क्या होता ये कि हम 2-3 महीने में अपने आप को वहाँ सेटल हो पाते। क्योंकि 2-3 महीने तो लगेगा, क्योंकि इतना सब कुछ वहाँ हैक्टिक होता है। उसके बाद हम किसी तरह थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मेंस की पढ़ाई कर सकते थे। ओके, कर सकते थे। अब क्या होगा, जब सारे बच्चे मेंस का बैठ के पढ़ रहे होंगे, मैं और आप वहाँ ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ये जाना एक हमारी मजबूरी हो जाएगी, ट्रेनिंग में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्वाइन तो करना है, तो जाना है ही। वो ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है कि क्या, बट ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी प्रोसेस एसएससी ने, मतलब पूरे तरह से हमारे प्लान्स, पूरे हर चीज़ की वॉट लगा रखी।
पता नहीं कब अब रिज़ल्ट देंगे, क्या होगा कैसे होगा। रिज़ल्ट का क्या है, किसी दिन भी हमारे मुंह पे फेंक देंगे ये है रिज़ल्ट। बट खुद पे खुद प्रोसेस इतनी डिले हो चुकी, मैं तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरी तो ना पढ़ाई हो पा रही है, ना तो कुछ हो पा रहा है। अभी सोचो जिसका आई में, ठीक है, जिसका आई में थोड़ा बहुत उसको माइनर दिक्कत है, वो क्या करेगा? वो क्या बैठ के दिन भर लैपटॉप के सामने पढ़ पाएगा? वो क्लासेस ले पाएगा? वो तैयारी करना चाहेगा? हाँ, क्योंकि उसको तो रिस्क है कि मैंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया, ज़्यादा फ़ोन, ज़्यादा लैपटॉप के सामने बैठा, तो फिर तो मेरा हो गया मेडिकल से साफ। ना तो ये बच्चा पढ़ पा रहा है। हाँ, जो बच्चा क्लोज है, अपनी कैटेगरी के मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ का सबने अंदाज़ा लगाया है, वो बच्चा भी परेशान है। होगा कि नहीं होगा, आप देखो, ये कहने की बात नहीं है भाई, ये कहने की बात नहीं है। जो इस सिचुएशन में होता है आप उससे सोचो। जब आप दो चीज़ों की तरफ जब आपका दो चीज़ों की तरफ आपका ध्यान हो जाता है ना, तो जब कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही होती, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि ये सिर्फ आप और मैं समझ सकते हैं, थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। आप उसको कितना भी समझा लो, वो हाँ हुआ कह के आपको टाल ही देगा। यार इट्स ओके, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये बस मुझे कुछ बातें शेयर करनी थी जो हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इट्स ओके, देखते हैं रिज़ल्ट वगैरह आता है तो फिर बात करते हैं आगे चल के। तब तक के लिए वेट करते हैं, ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एसएससी और कोई भी एग्ज़ाम का जो इतने डिले करते हैं। दे जस्ट ये माई लाइफ हेल बनाते चले जाते हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते ना, बिकॉज वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, और एसएससी सीपी में तो और भाई इतने कम बच्चे हैं, मेंस के बाद 20 से 22 हज़ार बच्चे बच रहे होंगे, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर है दैट उनका नहीं हो पाएगा। तो इस एट द एंड कॉम्पिटिशन बच रहा 12-13 हज़ार बच्चों में ही, जो हासिल करेंगे कि मेरा हो रहा और उनमें से कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। 12-13 हज़ार भीड़ क्या होती है पूरे इंडिया में, कहाँ इकट्ठे हो पाएंगे बच्चे? कोई नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। देखते हैं रिज़ल्ट वगैरह आता है तो आगे बात करते हैं, तब तक के लिए